कर दिया, चूंकि गेस्ट फैकल्टी थे तो कल। उधर नारायणपुर जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र यानी जिला अस्पताल के एक फिर अव्यवस्था और गंदगी के चलते सवालों के घेरे में है। बता दें कि नारायणपुर जिला अस्पताल जहां से अब गंदगी और लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मामला तब सामने आया जब मीडिया की टीम ने अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। अस्पताल के ठीक पीछे आधुनिक शवगृह के शौचालय से लेकर डीप फ्रीजर की स्थिति बद से बदतर है। इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, ड्रेसिंग सामग्री, दवाइयों को खाली पैकेट्स, सब कुछ बगैर किसी सुरक्षा व्यवस्था के खुले में डंप किया गया है। ये न केवल स्वच्छता नियमों की अनदेखी है बल्कि पोस्टमार्टम रूम के आसपास रहने वाले कॉलोनी और मरीजों के परिजनों के लिए संक्रमण का बड़ा खतरा है। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो है ना, नगर पालिका से बात हुई है, वो जगह उपलब्ध कराएंगे तो बायोमेडिकल वेस्ट वहीं पर हम डिकम्पोस्ट करेंगे वहाँ पर। अभी क्या स्थिति है सर वहाँ की? अभी बात चल रही है। साथ ही साथ सर स्वगृह में जो बॉडी रखने के लिए डीप फ्रीजर है सर, हाँ। काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से बताया जा रहा है। 2 ही डीप फ्रीजर काम कर रहे हैं, बाकी नहीं, सभी काम कर रहा है वहाँ पर। जो परिजन है आरोप लगा रहे हैं कि डीप फ्रीजर में रखा तो गया था लेकिन नहीं, काम कर रहा है, सभी डीप फ्रीजर काम कर रहा है। आप देखेंगे जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है तब से यहाँ के अधिकारियों का रवैया एक तरफ से बदल गया है। ये अपने मनमानी करने लगे हैं। नारायणपुर जिला औसतन क्षेत्रफल की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन मात्र एक जिला है जहाँ पे 50 से 70 किलोमीटर की दूरी के लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, या नक्सली मुठभेड़ होता है तो उनका पोस्टमार्टम के लिए आते हैं, या किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम कराने नारायणपुर जिले में लाते हैं। लेकिन जिले की जो अस्पताल है, जिसका पोस्टमार्टम रूम है, उसका हाल बेहाल है। कल ही एक घटना सामने आई है जहाँ पे लगभग 8 से 9 घंटे तक उस मृत शरीर को बाहर में रखा गया था। पोस्टमार्टम करने की कोई सुविधा नहीं थी और आसपास जो इतनी गंदगी फैली रहती है, वहाँ पे लोग जो मृतक के परिजन जो रहते हैं उसको मृतक को लेके आए रहते हैं, उसके बाद आसपास खड़े रहने लायक की स्थिति नहीं बनती है। कहीं ना कहीं वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। और आप देखेंगे जब से भाजपा की सरकार बनी है, ये लोग वहाँ के जो सीएस हों चाहे कोई भी बड़े अधिकारी हो, सिर्फ सप्लाई काम में हो या ठेकेदारी काम में व्यस्त रखते हैं। जिला अस्पताल का कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। आज की नारायणपुर के जिला हॉस्पिटल की स्थिति इस प्रकार की हो गई है। आज खाली कोई भी अगर पेशेंट अगर जाते हैं कोई बड़ा घटना होकर तो सिर्फ और सिर्फ उसको रिफ़र ही काम करते हैं। यहाँ पर कोई इलाज का कोई भी डॉक्टर, अभी स्पेशलिस्ट, कोई भी अच्छी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। और आज तक यहाँ पर आज भी अगर कोई, मैं बीच में भी कुछ दिन पहले गया हुआ था अपने फैमिली को लेकर, तो मैंने 1.5 घंटा वहाँ इंतज़ार किया डॉक्टर के लिए। और अगर कोई डॉक्टर को अगर अपन फ़ोन करके बोल रहे हैं तो बोलते हैं को अब राउंड पे होंगे तो यहाँ होंगे। भैया, मेरा कहना यही है आपके चैनल के माध्यम से, जब वो डॉक्टर का समय है बैठने का तो उस समय में डॉक्टर बैठना चाहिए। एक समय होता है राउंड का और राउंड अलग होता है। और दूसरा चीज़, वहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा फैल गई है, बोलना चाहिए जहाँ शव रखते हैं, जहाँ मृत शरीर को रखते हैं, एक डीप फ्रीज जिला हॉस्पिटल में कम से कम 6 डीप फ्रीज होना चाहिए। जिस प्रकार देखो वहाँ एक भी डीप फ्रीज का सही एक भी डीप फ्रीज नहीं है। नारायणपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य सुविधाओं की जो पड़ताल करने हम ग्राउंड पर मौजूद होते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उनमें बड़ी एक गैफ नज़र आती है। सरकार के दावे और जो जिस प्रकार से प्रशासन के दावे, उनके बीच में जिस प्रकार का गैफ है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अभी मैं मौजूद हूँ नारायणपुर के एकमात्र, जिले भर में केवल एकमात्र स्वगृह है जहाँ पर पोस्टमार्टम रूम है, जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है। आप देख सकते हैं ये आधुनिक स्वगृह कक्ष क्रमांक 48 लिखा हुआ है। अब इसमें भी अभी वर्तमान में तो ताला लगा हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आसपास में जिस प्रकार से कचरे बिखरे पड़े हैं, ये बीमारियों को खुला निमंत्रण दे रही है। यहाँ पर एक शायद बाथरूम होना चाहिए था। बाथरूम के दरवाजे बड़े ही ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल एकदम आधुनिक तरीके से लगाए गए हैं, क्योंकि ये आधुनिक स्वगृह है। बात करें रूम की तो मैंने थोड़ी देर पहले ही रूम के अंदर जाके देखा था, अभी ताला लगा दिया गया है।
मीडिया कर्मियों के आने के बाद से, और अंदर में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसका बखान तक के नहीं किया जा सकता। यहाँ सांस लेना तक के मुश्किल है। दिन भर जिस प्रकार के दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं वो देखने वाली बात है। और अंदर के जो डीप फ्रीजर मशीनें हैं उनमें से 2 मशीन केवल काम कर रही है, बाकी 6 मशीनें खराब पड़ी हुई है। इस प्रकार की जानकारी लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा जब बात करें मेडिकल बायो वेस्ट के निपटारे की, तो किस प्रकार से निपटारा किया जा रहा है, बिल्कुल आधुनिक तरीके से खुलेआम इस पूरे बायो वेस्ट को रखा गया है। कहीं ना कहीं बाद में इसे माचिस मार दिया जाएगा और इससे धुएं से आसपास के कॉलोनियों को अलग से परेशानी झेलनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मेडिकल वेस्ट जिस प्रकार से निपटारे के लिए जिस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए थी वो सुविधा यहाँ नजर नहीं आती है। साथ ही साथ शवगृह में भी जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध नजर नहीं आती है। अभी भी एक शव बगल के शवगृह में रखा गया है जो पुराना शवगृह है, जिसे कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया है, खराब बता दिया गया है। उस शवगृह में एक शव रखा गया है, 2 दिन पुराना वो शव है। अभी भी वो शव अपने पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ के जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं किसी भी प्रकार से जो इसमें संज्ञान लेते नजर नहीं आते हैं। अब देखने वाली बात होगी खबर प्रकाशन के बाद से क्या कुछ सुधार इस क्षेत्र में होता है और इस प्रकार के मेडिकल वेस्ट से जो बीमारी फैलने का जो भय बना हुआ है उससे किस प्रकार से निपटता है जिला प्रशासन। इंडिया न्यूज, आकाश ठाकुर, नारायणपुर। उधर पन्ना कोतवाली चौराहे